और अब बात करेंगे मुल्क में लगातार बढ़ते कोरोना के कहर की। जी हां, हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा ही देखा जा रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 418 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 16,922 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,73,105 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना से कुल 14,894 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,42,900 हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,739 लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 70,390 तक जा पहुंचे हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,365 लोगों की मौत हुई है। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में महाराष्ट्र से भी ज़्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रचना। दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर बेहद तेजी के साथ इधर बढ़ा है, सरकार का क्या कुछ एक्शन प्लान? बिल्कुल हिना, जिस तरीके से अगर हम दिल्ली के कोरोना ग्राफ की बात करें तो लगातार वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,788 नए केस आए हैं और अगर ओवरऑल हम आंकड़ों की बात करें तो 70,000 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और एक्शन प्लान की बात करें तो दिल्ली में तमाम तैयारियां की गई हैं। केंद्र सरकार के साथ तालमेल के साथ दिल्ली सरकार इस वक्त चलती नज़र आ रही है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बोला था कि जुलाई के अंत तक जो मामले हैं वो 5.5 लाख हो जाएंगे, तो उसकी कवायद अब यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है तैयारियों को लेकर, क्योंकि तमाम जो कोविड केयर सेंटर हैं वो बना दिए गए हैं। एक आईटीबीपी के साथ मिलकर बनाया गया है, इसके साथ एलएनजेपी अस्पताल, जहाँ पर लगातार कोरोना केसेस को लेकर मामले संज्ञान में लेते रहे। उसके बाद अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाले बैंकेट हॉल में भी एक कोरोना कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। तो दिल्ली पूरे एक्शन प्लान में चल रही है। तमाम अस्पतालों में इंतज़ाम कर दिए गए हैं ताकि जब जिस तरीके से संख्या बढ़ने की बात की जा रही थी उस तरीके से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है दिल्ली ने, अगर आंकड़ों की बात करें तो तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के तालमेल के साथ अब दिल्ली सरकार काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम तैयारियां भी यहाँ पर बढ़ी हैं। रचना, इस सब के बीच में टेस्टिंग के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब घर घर टेस्टिंग की बात भी की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा था कि एंटीजन टेस्टिंग शुरू होगी, वो टेस्टिंग शुरू हो गई है। और जैसे जैसे टेस्टिंग ज़्यादा शुरू हुई है और वैसे वैसे जो आंकड़े हैं वो भी अब ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि पहले टेस्टिंग कम हो रही थी तो केसेस कम आ रहे थे। अब चूंकि टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ी है, आरटीपीसीआर के थ्रू भी टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन टेस्टिंग भी हो रही है। और इसके साथ दिल्ली सरकार ने कहा है कि 6 जुलाई तक घर घर स्क्रीनिंग की जाएगी। ये दिल्ली सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है। तब ये देखने वाली चीज़ होगी इस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर बीके पॉल की कमेटी जो बनी थी उनकी अध्यक्षता में, उसने भी ये रिकमेंडेशन दी थी और स्क्रीनिंग की बात कही थी। तो दिल्ली सरकार ने भी कहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक तकरार जरूर देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि आइसोलेशन पर, जिस तरीके से उपराज्यपाल ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा, फैसला बदल लिया गया था, लेकिन पहले आइसोलेशन सेंटर में आके चेक कराना होगा, तो उस मामले में बदलाव की बात जरूर कर रहे हैं। तमाम तैयारियां हो रही हैं, टेस्टिंग लगातार तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। और स्क्रीनिंग की बात दिल्ली सरकार 6 जुलाई तक घर घर जाकर स्क्रीनिंग की बात कर रही है, क्योंकि सर्वे करवाने की बात भी कही गई थी जब गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी। तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तमाम चीजें होगा कि कोरोना से अगर बचना है तो उन्हें खुद अब बेहद एहतियात करनी होगी। रचना, आप खुद भी अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।